ये जो लाखा जी थे, इन लाखा जी का सबसे जो बड़ा बेटा था, इनका जो पुत्र था, इनका जो सन था, सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था चुंडा। जैसे हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं वैसे एक रियासत और हुआ करती थी, मारवाड़। जैसे यहाँ पे गुहिल डायनेस्टी है, मारवाड़ में एक डायनेस्टी हुआ करती थी राठौड़। आगे हम पढ़ेंगे इनका इतिहास में। यहाँ का जो राजा था उसका नाम भी था चुंडा। ध्यान देना मेरी बात पे। मेवाड़ का जो राजकुमार है उसका नाम चुंडा है, मारवाड़ का जो राजा उसका नाम चुंडा है। जैसे मेवाड़ वाले राजा नाम के आगे राणा या महाराणा लिखते थे, वैसे मारवाड़ वाले जो राजा थे वो नाम के आगे लिखते थे राव। तो आप इसको राव चुंडा कह सकते। कहे इस राव चुंडा का एक बेटी थी, उसका नाम था हंसाबाई, और हंसाबाई का एक भाई था, उसका नाम था रणमल। थोड़ा याद रखना, आगे काम आएगी बातें। मारवाड़ के चुंडा को अपनी बेटी हंसाबाई की शादी करनी है, या यूं कह दो रणमल को अपनी बहन हंसाबाई की शादी करनी है। और इन्होंने सोचा यार अच्छा लड़का कहाँ हो, और पता चला कि साहब मेवाड़ वाला जो चुंडा है ये योग्य राजकुमार, योग्य वीर पराक्रमी बहादुर साहसी जुझारू, आप जितने युवा दिलों के धड़कन जो जो आप शब्द अभी सरपंच चुनाव में आपने सुने होंगे, वो सारे के सारे किस में थे उस टाइम में? चुंडा के अंदर दिख रहे थे। और लाखा जी बूढ़े हो गए थे, लाखा जी मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा? बड़ा बेटा। बड़ा बेटा कौन? चुंडा बनेगा। तो क्या क्यों ना हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में कर दी जाए। अब यदि हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। इससे बड़ी बात तो क्या हो कि राजा का जो बेटी का बेटा हो अगला राजा बने। मेवाड़ मारवाड़ आपस के अंदर भाई बंधुचारा रहेगा, रिश्तेदारी रह जाएगी। तो मारवाड़ वालों ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता इस चुंडा के लिए भेजा, मेवाड़ वाले राजकुमार चुंडा के लिए। ये राजकुमार है, ये तो यहाँ का राजा है। और कहते हैं कि लाखा जी का दरबार लगा हुआ, लाखा जी अपने दरबार के अंदर बैठे। लाखा जी बूढ़े हो गए, नशा पता थोड़ा ज्यादा करते, अफीम वफीम खाया करते, और बुढ़ापे के अंदर बैठे हुए, तो थोड़ा राज कार्य में कमी रुचि लिया करते थे। इनका जो बेटा था चुंडा, ये राज कार्य संभालता। पास वाली सीट पे ये बैठा, पर राजा वाली सीट पे लाखा जी बैठे। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा साहब मारवाड़ से कोई दूत आए। पहले क्या होता था, रिश्ता वगैरह करने के लिए पंडित जी जाया करते थे। पंडित जी 4 आदमी और लेके 5 आदमी जाते, राजकुमारी का रिश्ता करके आ जाते। लाखा जी का भेजो, कौन है? आए साहब, पंडित जी आए, आगे दुआ सलाम की, रामा श्यामा की। हाँ बताओ पंडित जी क्या समाचार लाए, मारवाड़ से क्या लेके? और पंडित जी के मुंह से निकला कि राणा जी हम तो नारियल लेके आए। नारियल का मतलब है लड़की का रिश्ता लेके आए। और लाखा जी हंसे जोर जोर से। लाखा जी ने कहा क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में भी हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। और लाखा जी ने सोचा रिश्ता मेरे लिए है, और पंडित जी को अपनी गलती का सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मैं पूरी बात बोलनी भूल गया, रिश्ता आपके लिए नहीं। तो ये आपके जो लड़के हैं, आपके जो राजकुमार है चुंडा जी जो आपके पास में बैठे हैं, हम तो इनके लिए रिश्ता लेके आए। अब जैसे वो ये बोले, आगे सामने जो जनता बैठी थी वो हंसी जोर जोर से। और जनता ने कहा कि देखो यार, लाखा जी की ठीक बुढ़ापे में जाके शादी में आ रही, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं, ठीक रंगीन जीवड़ा है, और अभी भी इसको ब्याह करना है। अब जब वो हंसे तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। किसी के सामने उसके पापा के बारे में हंसे, कोई पापा के बारे में बेइज्जती हो तो बुरा लगना स्वाभाविक सी बात है। और चुंडा ने जनता को कहा तुम किस बात के हंस रहे हो? और उनको कहा, पंडित जी को, उनका कि पंडित जी देखो सॉरी, धन्यवाद, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने शादी की इच्छा जाहिर कर दी इस राजकुमारी से, इसलिए राजकुमारी मेरे लिए तो मम्मी के समान है, इसलिए इसकी शादी करना चाहते हो तो मेरे पापा के साथ कर दो। पंडित जी ने कहा यार दिमाग खराब हो गया चुंडा तेरा, एक बार पापा की तरफ तू ढंग से देख तो ले, डोगरा थोड़े साल जिंदा रहने वाला है, हम क्यों कर दें इसके साथ में शादी? तो उसने कहा फिर रहने दो, मैं तो करूंगा नहीं इसके साथ में शादी। वो बाहर आए 500, उन्होंने कहा ये ठीक है, बाप कह रहा है बुढ़ापे मुझे ब्याह करना है, बेटा कह रहा है मेरे पापा से शादी कर दो, क्या करें? तो उन्होंने कहा यार गलती तो अपने से हुई, अपने पूरी बात बोलनी भूल गए थे। अब यदि गए तो मारवाड़ वाले कहेंगे यार भेजा था, रिश्ता तो करके ही नहीं है, तो क्या करें? तो एक किसी ने कहा कर देते हैं, लाखा के साथ कर देते हैं। तो दूसरे ने समझा कोई दिक्कत नहीं है, राजाओं के बुढ़ापे में भी ब्याह होते हैं, लाखा के साथ में कर देंगे। पर जब लाखा मरेगा तो अगला राजा कौन बनेगा? तो अगला चुंडा बनेगा। तो फिर अपने जो लाखा के साथ यदि हंसाबाई की शादी होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको तो छोटे मोटे कोई गांव मिलेंगे, गांव देके बिठा देंगे। राजा का बड़ा बेटा राजा बनता था, बाकी तो सामंत बनते थे, फ्यूडल हुआ करते थे सारे। तो ऐसे थोड़ी होता है, अपने मारवाड़ वालों का भांजा, मारवाड़ वालों का दोहिता, मारवाड़ की राजकुमारी का बेटा 2-4 गांव लेके बैठेगा? ना ना, ये तो नहीं। एक तो उनमें थोड़ा सियाना आदमी था, उसने अंदर चलो मैं करता हूँ बात। वो यार उसने कहा चुंडा, इस चुंडा का चुंडा जी
हम आपके पिता से शादी करने के लिए तैयार है, हमारा राजकुमारी की शादी आपके पिता के साथ कर देंगे। पर एक बात बताओ, आपके पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? 10 दिन का मैं बनूंगा। अब बस यही, यदि आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आप राजा नहीं बनो और हमारे हंसाबाई के जो बेटा हो, हमारा भांजा या दोहिता जो हो, उसको यदि राजा बनाओ तो हम शादी कर देंगे। अब चुंडा जी ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा था मेरे पिता से शादी करो। चुंडा जी ने कहा कि ठीक, आपकी ये शर्त है तो ये शर्त मुझे मंजूर है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बड़ा भाई होने के बावजूद राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मेरा जो सौतेला भाई होगा, जो मेरी सौतेली मम्मी हंसाबाई, इनका जो बेटा होगा, उसको अगला मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा। केवल राजा नहीं बनाऊंगा, मैं उसका ध्यान और रखूंगा। तो लखा की शादी हंसाबाई के साथ कर दी गई। तो हंसाबाई वाला ये मैटर ये थोड़ा सा ये था, तो याद रख लेना पूरी बातें। इनका विवाह हो जाता है आपस में। अब चुंडा जी ने प्रतिज्ञा की, तो कहते हैं या तो महाभारत, जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत में देखते हैं कि महाराज शांतनु थे, हस्तिनापुर के महाराज थे शांतनु, और महाराज शांतनु ने बुढ़ापे में जाके सत्यवती के साथ शादी की थी। उस समय जो सत्यवती के पिताजी थे, उन्होंने कहा था, महाराज शांतनु के बड़े बेटे थे देवव्रत, कहा था यदि अगला राजा देवव्रत नहीं बने तो मैं मेरी राजकुमारी की शादी महाराज शांतनु के साथ करूंगा। देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं अगला राजा नहीं बनूंगा। कहा राजकुमार देवव्रत, तुम तो अगले राजा नहीं बनोगे, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, वो तो कहेंगे, वो क्लेम करेंगे कि राज्य हमारा था, हमारे पिता का था, पापा ने छोड़ दिया, बाकी हम तो रखेंगे। तब देवव्रत ने कहा कि यदि आपको ये शक सुबह है तो देवव्रत घोषणा करता है कि मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा। तो देवव्रत ने 2 भीषण प्रतिज्ञाएं की कि ना तो वो राज्य ग्रहण करेगा, ना वो शादी करेगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण देवव्रत को कालांतर में भीष्म कहा गया था। कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने पिता महाराज शांतनु की शादी के लिए ये प्रतिज्ञाएं की थी, कुछ उसी प्रकार चुंडा ने अपने पिता लखा के लिए इसी प्रतिज्ञाएं की। इसलिए चुंडा को हम मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। आपसे प्री में कोई सिंपल सा क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का भीष्म किसको कहते हैं? तो मेवाड़ का भीष्म चुंडा को कहा जाता है। जो राणा लखा के पुत्र थे, चुंडा इनको कहा जाता है। हालांकि अपने ध्यान रखना, चुंडा जी ने एक ही कसम खाई थी। चुंडा जी ने कहा था कि मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि राजा अपने सौतेले भाई को बना दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि विवाह नहीं करूंगा। चुंडा जी ने विवाह किए थे और जितनी अनुकूल संतान पैदा कर सकते उतनी संतान पैदा की थी। बाकायदा पूरी एक ब्रांच है चुंडावत। कई बार क्या स्टूडेंट दिमाग लगाता है, दूसरे दिन आगे पूछ लेता है कि सर वो तो भीष्म पितामह ने तो कहा था शादी भी नहीं करूंगा, तो फिर चुंडा ने शादी भी नहीं की थी, तो फिर उसके आगे बेटे पोते कहां से आ गए थे? नहीं भाई, चुंडा जी ने शादियां की थी, उन्होंने एक ही कसम खाई थी, 2 कसमें नहीं खाई थी। पर ये भी बड़ी बात है जी, राज छोड़ना। उस टाइम में जब मध्यकाल के अंदर अपने को उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि पिता को मार के बेटा राजा बन गया है, भाई को मार के भाई राजा बन गया है, चाचा को मार के भतीजा राजा बन गया। उस टाइम में को राज छोड़ देता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पितृभक्ति का जो संदेश या तो भगवान श्री राम दे के गए थे कि पिता ने आज्ञा दी कि तुम वनवास के लिए जाओ, और वो चले गए। कुछ उसी प्रकार का चुंडा कहता है कि पिता ने कहा कि मैं शादी करूंगा और तुम राजा नहीं बनो तो मेरी शादी हो सकती है, उसने कर लो। तो चुंडा को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। जब ये बात है तो तालियां बजेगी यार, कलेजा हो तो ये हो गया, त्याग सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं, तो ये होगी। पिता की इच्छा के लिए राज्य कुर्बान कर दिया। तब लोगों ने कहा कि जब जिस बंदे ने पिता की इच्छा के लिए अपना पूरा राज्य दे दिया है, 100% दे दिया है, उसको रिटर्न कुछ तो मिले। जिसने 100 दिया है उसको 54 तो दो वापस, कुछ ना कुछ तो उसको दो। जिसने फर्स्ट पोजीशन दी है उसको कम से कम सेकंड पोजीशन तो दी जाए। कह रही है बात सही। तो क्या किया जाए? तो कहा मेवाड़ का सबसे बड़ा जो ठिकाना है वो इस चुंडा को दिया जाए, और राजा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो इस आदमी को दे दी जाए। तो कहा ठीक है। तो चुंडा को ये जो बलिदान दिया था, ये जो सेक्रीफाइस किया था, इसके बदले में मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया। होता क्या था